गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम, जो कि है श्री रामचंद्र मिशन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो श्री रामचंद्र मिशन है उसके 75th एनिवर्सरी पे उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, उनकी इवेंट को एड्रेस किया है और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है बेसिकली कि उन्होंने एक मीनिंगफुल चेंज लेके आए हैं वो सोसाइटी में, सो दैट जो कोविड के टाइम पे एक स्पिरिचुअल हीलिंग लेकर आ सकें वो सोसाइटी में और पीस इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, तो ये श्री रामचंद्र मिशन है क्या? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देती है, जो लोग स्पिरिचुअल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनको। ठीक है, फिर ये सहज मार्ग सिस्टम पर चलती है। सहज मार्ग सिस्टम क्या है? नेचुरल पाथ है जो कि एंशंट प्रैक्टिस ऑफ राजयोग। राजयोग क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप के अंदर झांकना, अपनी आप को पहचानना, जो एक प्रैक्टिस है योग की, बहुत फेमस है। एक राजयोग बहुत फेमस हमारी प्रैक्टिस है मेडिटेशन की, तो ये उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, तो जो कि उसको ये इजी बना देते हैं। सहज मार्ग जो इनका सिस्टम है उसके थ्रू ये जो मिशन है उनको इजी बना देते हैं, और जो है ताकि जो बिज़ी लाइफस्टाइल में हम आम जनता जो है उसको अकोमोडेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ई छावनी। अब ये ई छावनी क्या है? ये जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ऐप और एक पोर्टल लॉन्च किया ताकि जो है सिविक सर्विसेज पहुंचाई जा सके 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अब कौन सी सिविक सर्विसेज होंगी? जैसे बेसिक सर्विसेज होती हैं, जो बर्थ डेथ सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना, फिर लीज को रिन्यू करना, वाटर सीवेज कनेक्शन, ये सारी जो दी हुई हैं ये सारी सिविक सर्विसेज उन्होंने जो है इस ऐप के थ्रू और पोर्टल के थ्रू वो उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, इसको बनाया किसने है? ई गव फाउंडेशन, BEL और DGDE, और जैसे NIC क्या है? हमारा नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। तो इन्होंने बनाया है इसको। अब कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? कैंटोनमेंट बोर्ड वो होता है जो मिलिट्री एरिया है, जो कि जिसमें सिविक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो उसकी सिविक एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है उसको हम कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड। तो कैंटोनमेंट एरिया की जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है उसको हम कैंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो जो कैंटोनमेंट बोर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। तो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है कैंटोनमेंट एरियाज की, वो संभालता कौन है? कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है, जो कि डेमोक्रेटिक बॉडीज होती हैं। अब ये है कि मिलिट्री स्टेशन और कैंटोनमेंट जो एरियाज़ हैं उनमें फ़र्क क्या होता है? मिलिट्री स्टेशंस वो होते हैं जिसमें सिर्फ मिलिट्री के पर्सोनल रहते हैं और वो ही सिर्फ उसका यूज़ करते हैं। कैंटोनमेंट एरियाज़ में मिलिट्री के लोग तो रहते ही हैं और सिविल पॉपुलेशन भी रह सकती है उसके अंदर। ठीक है, तो DGDE जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, वही कैंटोनमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्टर करता है। अब मेंबर्स कौन होते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के? इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं और एक्स ऑफिशियल एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं एज पर कैंटोनमेंट एक्ट 8 2006। तो 8 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उसमें 3 नॉमिनेटेड मिलिट्री मेंबर्स होते हैं, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। जैसे कि एक्स ऑफिशियो कौन होते हैं? जो भी मतलब उस टाइम पर स्टेशन कमांडर होगा, गैरिसन इंजीनियर होगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेडिकल ऑफिसर होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु दैट पर्सन इज, जो ये पोजीशन जो भी होल्ड करेगा वो उसका मेंबर बन जाता है। तो जो पोजीशन के बेस्ड मेंबरशिप होती है उसको हम कहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, मतलब कि ऑफिशियल पोजीशन की वजह से उनको वो मेंबरशिप मिली है। ठीक है, और एक होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जिस एरिया में वो कैंटोनमेंट बोर्ड पढ़ रहा होगा उनका जो एक रिप्रेजेंटेटिव भी होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज के कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नासाज परसिवरेंस। अब नासा ने एक मार्स में मिशन भेजा था जुलाई में। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि जुलाई में क्यों भेजते हैं सारे मिशन ज़्यादातर। इस बार 2020 में जुलाई में क्यों गए थे? होप मिशन भी उस टाइम पर गया था, चाइना का भी मिशन तियानवन वाला भी उस टाइम पर गया था, और ये नासा का परसिवरेंस भी गया था, क्योंकि उस टाइम पर जो मार्स है वो सबसे ज़्यादा करीब था अर्थ के, तो सारे जो है अपना फ्यूल बचाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने जो है टाइम करके मार्स पे जुलाई में ही भेजा उसको। ठीक है, अब ये क्या है कि इसकी खासियत क्या है कि जो ये परसिवरेंस गया है ये वहाँ पर मॉक्सी लेकर गया है। मॉक्सी क्या है? मार्स ऑक्सीजन इजरू एक्सपेरिमेंट। ये क्या होगा कि वहीं पर जो है ये वहाँ के ही रिसोर्सेज का यूज़ करके ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि जब वहीं पर ऑक्सीजन बन पाएगी तो उससे क्या होगा कि जब कोई ह्यूमन विजिटर्स अगर मार्स अगर हम फ्यूचर में प्लान करें तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है वहीं पर बनाकर उसका जो है हमारे ह्यूमंस जो है वो रह सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो भी हमारा रॉकेट वहाँ पर पहुँचा है, जब उसको वापस रिटर्न होना है तो जो वो इतनी ऑक्सीजन इनफ बना चुका होगा ये जो है मॉक्सी हमारा, जिससे कि हम उसी ऑक्सीजन का यूज़ करके फ्यूल की तरह
हम जो है अपने मिशन को वापस लेके आ सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक इंजेन्युइटी भी गया है, जो एक फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर है जो मार्स पे फ्लाई करेगा और जो है एक तरह से सैंपल्स कलेक्ट करेगा लोकेशन से जहाँ पर रोवर जो है वो जो सेफली ड्राइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक हेलीकॉप्टर भेजा है जहाँ पर जो है रोवर वो चल नहीं सकता, वहाँ से जाके हेलीकॉप्टर जो है वो सैंपल्स कलेक्ट करेगा, ठीक है। और जो है रॉक सैंपल्स लाए जाएंगे मार्स से, ताकि जो है अर्थ के ऊपर सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज से जो है उसके ऊपर रिसर्च कर सके और हम बायोसिग्नेचर्स देख सकें। बायोसिग्नेचर्स मतलब क्या होता है कि क्या ऐसी कुछ चीज़ें जिससे हमें पता लग सके कि क्या वहाँ पर अभी लाइफ है या फिर पास्ट में कभी वहाँ पर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती थी या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जो कि है WTO। तो नाइजीरिया की नौजी ओकोंजो-इवेला जो हैं वो हमारी फर्स्ट फीमेल बनी है और फर्स्ट अफ्रीकन हेड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ये आप नाम याद रखना। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी डिफिकल्ट नेम फॉर यू टू रिमेंबर, बट आप ये याद रखना कि नाइजीरिया की हैं वो, क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम एक फीमेल बनी है और फर्स्ट टाइम एक अफ्रीकन हेड बनी है, तो ये आपको एग्जाम में इस बार आ सकता है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। 1995 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। मराकेश एग्रीमेंट, मराकेश कहाँ पर है? मोरक्को में, ठीक है। तो मराकेश एग्रीमेंट के थ्रू इसको एस्टैब्लिश किया गया था 95 में। इससे प्रेडिसेसर कौन था इसका? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जो कि 1946 से एग्जिस्ट करता था, ठीक है। उसको 1994 में जो है उसको ही रिप्लेस करके 1995 में WTO बना दिया गया, ऑफ कोर्स। लेकिन जो गैट है वो अभी भी उसी का ही एक पार्ट है WTO का, उसको बंद नहीं किया उन्होंने, WTO का ही एक पार्ट है, वो एक अम्ब्रेला ट्रीटी है फॉर ट्रेड इन गुड्स, ठीक है। अब यूरोग्वे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस चली थी 7-8 साल, 1986 से 1983 तक, मतलब 7 साल के आसपास जो है ये कॉन्फ्रेंसेस चली थी। उसमें जो है इंडिया भी एक मेंबर था उन कॉन्फ्रेंसेस में, और उन्हीं कॉन्फ्रेंसेस जो है से ही जो है हमारा WTO बना था, ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन है जिसने WTO को ज्वाइन किया? वो है अफगानिस्तान। रशिया ने इसको 2011 या आई थिंक या 12 में इसको ज्वाइन किया, ठीक है। फिर सऊदी अरेबिया ने इसको 2005 में ज्वाइन किया, ठीक है। बट आपको सबसे याद रखना है तो सिर्फ अफगानिस्तान याद रखना है, बिकॉज उसने 2016 में इसको ज्वाइन किया। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका? जनरल काउंसिल, जिसके अंदर सारे के सारे मेंबर कंट्रीज होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि फंक्शनिंग ऑफ WTO को देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग फंक्शन देखते हैं WTO का। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है एक, जो कि ट्रेड डिस्प्यूट्स जो मेंबर स्टेट्स के बीच में होते हैं उसको से हैंडल करती है, ठीक है। फिर एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी भी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो नज़र रखती है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो ट्रेड पॉलिसीज़ जो हैं WTO के हिसाब से, जो गोल्स के हिसाब से जो है उसको फॉलो कर रही हैं या नहीं। उस पर टाइम टू टाइम जो है WTO में रिपोर्ट सबमिशन करनी पड़ती है मेंबर स्टेट्स को, ताकि जो उनकी ट्रेड पॉलिसीज़ हैं जो कंट्रीज़ की, वो WTO के रूल्स को वायलेट ना करे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राजा सुहेलदेव जी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू एक राजा सुहेलदेव जी का जो है बहराइच डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में, उसको भी एक तरह से फाउंडेशन स्टोन रखा है उसका। और ये राजा सुहेलदेव जी जो हैं वो उनके ऊपर उनकी एक स्टोरी है कि उनको कहा जाता है कि उन्होंने जितने भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हेड्स थे उन सबको इकट्ठा किया था, थारू और बंजारा कम्युनिटी के से, ताकि जो है वो नेफ्यू ऑफ महमूद गज़नी आपको पता है कितने फेमस हैं। तो जब उन्होंने अटैक किया तो उनसे लड़ने के लिए और उनको मारने के लिए जो है इन्हीं जो हमारे राजा सुहेलदेव जी हैं उन्होंने ही सारी कम्युनिटीज़ के जो हेड्स हैं उनको इकट्ठा किया, और गाजी जो हमारे गाजी सलार मसूद थे उनको डिफ़ीट और करने में और मारने में जो है इनका एक बहुत बड़ा एक रोल है। तो सुहेलदेव जी जो है उनको हम राजभर भी कहते हैं। तो राजभर एक कम्युनिटी है, आपको पता है। तो ये उत्तर प्रदेश में ये स्टैचू अभी रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन रखा है उसका, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, इसके ऊपर आप MCQs कर लेना। विल मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।